गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। हेलो नमस्कार प्यारे भाइयों, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हर एक बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर हम सभी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते कैसे। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक बार विश्वास करके वीडियो को पूरे एंड तक देखना। हम फुल कोशिश करते कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो के माध्यम से आपको दूर करने वाले, बहुत ही मज़ेदार तरीके से और बहुत ही प्यार से समझाने वाले। तो आइए हम सभी 3 क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरे सॉल्यूशन करने वाले, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान देना, हम लोग पहले क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। देखिएगा पहले नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 144 दिया हुआ बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल निकाल देना है। तो कैसे निकालना है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे भाइयों, ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान देना, क्या करना है कि आपको यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ इस तरीके से रेखा खींच देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि 144 का आप गुणनखंड विधि से क्या निकाल के दिखाइए, वर्गमूल निकाल के दिखाइए। तो देखो प्यारे भाई एकदम ध्यान से देखना, 144 लिखना है, 144 लिखना है। 144 को क्या करना है, आप बचपन के दिनों में एलसीएम सीखे होइएगा। इस तरीके से आपको गुणनखंड कर देना है। क्या कर देना है, इसको छोटे छोटे भाग लगाते लगाते आपको छोटे कर देना है। ठीक है प्यारे साथ, यही करना है। तो देखो प्यारे भाई, सबसे पहले कितने बार में कट रहा है, तो 2 बार में कट रहा है। तो 2 से भाग लगाना, तो 2 से जब भाग लगाते हैं तो यह कट जाता है 72 बार में। कितने बार में कटता है, 72 बार में डिवाइड हो जाता है। फिर प्यारे साथी यहाँ पे फिर से हम अगर लगाते हैं तो यहाँ भी 2 से कट जाएगा। तो कितनी बार में कटेगा, तो 36 यानी कि 36 बार में कट जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, फिर हम लोग 36 में कितने से भाग लगाएंगे, यह कट जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ध्यान देना, फिर हम 2 से अगर लगाते हैं तो यह 18 बार में कट जाता है। ओके प्यारे भाई, यहाँ पे समझ में सभी भाई को आ रही होगी। फिर प्यारे साथी यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर 2 से लगाते हैं तो यह 9 बार में कट जाता है। ठीक है प्यारे साथी, फिर यहाँ पे 9 की बात आती है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे हम लोग 3 से डिवाइड लगाएंगे। कितने से डिवाइड लगाते हैं, तो 3 से डिवाइड लगाते हैं तो 3 टाइम 9 कटता है। ठीक है प्यारे साथी, फिर हम 3 को काटेंगे तो 3 एकम 3 कट जाएगा। इतना समझ में आया प्यारे भाइयों, सबको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि जो हमने 144 को गुणनखंड किया है वह कितने अंकों से कटा है, उस सारे अंकों को क्या करना है कि आपको रूट के अंदर पैक कर देना है। ठीक है प्यारे साथी, जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे आपको ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है। तो मेरे प्यारे साथी हम क्या करेंगे, जैसे कह रहा है वैसे करेंगे। 144 को कितने बार में खंडित करके आए, तो देखिएगा 4 कितने बार आया है, तो 4 बार आया है। सॉरी 2 कितने बार आया है, तो 4 बार आया है। तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इतना समझ में आया मेरे प्यारे साथी। 3 कितने बार आया है, तो 3 2 बार आया है। तो 3 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है प्यारे साथी, इतना ध्यान हुआ, इतना समझ में आया सभी भाई को। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे गौर करना है, इसको बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं, करनी। अब मिस्त्री वाला करनी मत समझ लेना प्यारे भाई। यहाँ पे बात किया जाए तो ये करनी होता है और इसके बीच में हमेशा 2 छुपा रहता है। यह कहता है कि इसमें आपको 2-2 का जोड़ा लगाना है। कितने का जोड़ा लगाना है प्यारे साथी, 2-2 का जोड़ा लगाना है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे सबसे पहले गौर करने वाली बात क्या है कि हम सब यहाँ पे 2-2 का जोड़ा लगाते हैं। कितना का जोड़ा लगाते हैं, 2-2 का जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पे हम 2-2 का जोड़ा लगाते हैं, 2-2 संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे ध्यान देना। अब हम 2-2 का जोड़ा जब लगाते हैं तो इसमें से हम 1 निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे साथी, फिर इसमें से 1 निकाल सकते हैं, फिर मेरे प्यारे साथी इसमें से 1 निकाल सकते हैं। इतना समझ में आया। अब क्या करना है कि आपको गुना कर देना है। 2 में 2 से गुना करते तो होता है 4, फिर 4 के पहरा 3 बार पढ़ते तो होता है 12। ठीक है प्यारे साथी, अब आपका 144 का आपका वर्ग निकल के आ गया, सॉरी वर्गमूल निकल के आ गया 12। अगर आप 12 में 12 से गुना करते, अगर आप 12 में 12 से गुना करते हैं मेरे प्यारे साथी, अगर 12 में 12 से गुना करते हैं तो आपको आने वाला है 144। इतना समझ में आया प्यारे साथी। क्या करना है, सिंपल फंडा क्या है प्यारे साथी, रूट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको इस तरीके से गुणनखंड कर देना है। यानी भाग लगा लगा के आपको जब तक भाग करना है तब तक कि 1 ना जाए। कितना ना जाए, 1 ना जाए, तब तक आपको डिवाइड लगाते चलना है। और अंत में जब 1 आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है कि आप जितने बार जो संख्या से आप काटे हैं उस संख्या को क्या करना है कि आपको अंदर ब्रैकेट में पैक कर देना है। और आपको हमेशा 2-2 का जोड़ा लगाना है। कितने का, 2-2 का जोड़ा लगाना है प्यारे साथी। इतना समझ में आया। अगर कोई एक्स्ट्रा बच जाता है, मान लीजिए प्यारे साथी यहाँ पे हम 3-3 का जोड़ा लगाए, लेकिन मेरे प्यारे साथी 1 और 3 आ गया, 1 और 3 आ गया, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहना है प्यारे साथी। यहाँ पे हम लोग का 2-2 का हमेशा जोड़ा लगाना है। जो लास्ट में 3 बचा उसको छोड़ देना है, उसको क्या करना है, छोड़ देना है। इतना समझ में आया। हालांकि यह एक्स्ट्रा आता नहीं है, कभी आ जाए तो इतना ध्यान देना है कि आपको उसको छोड़ देना है। इतना समझ में आया। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करके देखते हैं। 2025, अभी 2025 चल रही है तो क्यों ना हम लोग 2025 को खूब धुएंधार तरीके से इसका भी वर्गमूल निकाल ही देते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि आपको सिंपल लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही प्यार से समझाते हैं, बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 2025 जैसे कह रहा है वैसे लिखेगा। अब मेरे प्यारे साथी 2025 को आपको क्या करना है कि गुणनखंड करना है। क्या करना है, एलसीएम निकाल दीजिए। सिंपल फंड है, यही समझिए ना प्यारे साथी। तो देखिए 2025 हम लोग लिख दिए।
2025 लिखने के बाद आपको क्या करना है, आप बचपन के दिनों में एलसीएम निकाले होइएगा। तो हम लोग एलसीएम कब तक निकालते थे, तब तक कि 1 नहीं आ जाता था। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे वही चीज़ फंडा को अपनाना है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे ध्यान देना कि कितने बार में कटेगा, इस चीज़ को आप सभी को पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी एक और चीज़ आप समझ जाइए कि 2 से कैसे काटते। अगर हम बात किया जाए कि यह संख्या 2 से कटेगा नहीं, या 3 से कटेगा या नहीं, या 5 से कटेगा कि नहीं, ये सभी तमाम चीज़ अगर आपको नहीं आता है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। इस पर भी हम स्पेशल वीडियो लेके आएंगे ताकि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे कि कौन संख्या से कितना जल्दी कट जाता है। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे प्यारे साथी 2025 की बात किया जाए तो 2025 सबसे पहले अगर हम 3 से काटने चले तो 3 से कट जाता है कितनी बार में, ठीक है प्यारे साथी। तो देखिए यहाँ पे हम 3 से डिवाइड लगाते हैं तो 18। ठीक है प्यारे साथी, यानी कि 675 बार में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, फिर हम यहाँ पे 3 से लगाते हैं। कितने से लगाते हैं, तो 3 से लगाते हैं। 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्यारे साथी। फिर 3 दूना 6 और 1 इधर गया तो 5 3 15, 225 बार में कट जाएगा। इतना समझ में है प्यारे साथी, सबको समझ में आ रहा है। फिर प्यारे साथी यहाँ पे हम फिर से 3 से लगाएंगे तो क्या 3 सत्ते 21 कट जाएगा, 1 उधर गया तो 3 5 15, 75 बार में कटेगा। फिर मेरे प्यारे साथी यहाँ पे ध्यान देना, हम फिर 3 से लगाते हैं तो 3 दूना 6 उधर गया, 1 3 5 15, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 25 बार में कट गया। फिर मेरे प्यारे साथी यहाँ पे लगाते हैं तो 5 से कटेगा तो 5 के पार 25, 5 बार में आता है। फिर 5 से हम लगाएंगे, 5 एकम 5। मेरे प्यारे साथी हमेशा आपको ध्यान देना कि जब तक 1 नहीं आता है तब तक इसका जान नहीं छोड़ना है। इतना कन्फर्म, इतना आपको कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में घुमाते हुए चलना है। मेरे प्यारे साथी हम 2025 को गुणनखंड कर दिए, जो संख्या हमको प्राप्त हो उसको क्या करना है कि आपको रूट में रख देना है। कहाँ पे रख देना है, तो रूट में रख देना है प्यारे साथी। तो ध्यान देना कैसे करते हैं, क्या करना है कि आपको रूट में रखना है। रूट में रखेंगे 2025 को, देखिएगा 2025 को हम गुणनखंड किए तो हमारा कितना आया है, तो 3 कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो 4 बार लिखेंगे, 3 गुने 3, फिर गिनेंगे 3 गुने 3, इतना समझ में आया प्यारे साथी। फिर गुने 5 गुने 5। ठीक है प्यारे साथी, अभी हम आपको बताए हैं क्या कि इसको बोलते हैं करनी, और करनी के बीच में होता है हमेशा 2, और 2 यह दर्शाता है कि आपको हमेशा 2 का जोड़ा लगाना है। कितने का जोड़ा लगाना है, 2 का जोड़ा लगाना है प्यारे भाइयों। तो यहाँ पे हम 2 का जोड़ा लगाएंगे, और 2 का जोड़ा लगाने के बाद उसमें से एक ही निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर 2 का जोड़ा लगा है तो इसमें से हम 1 निकाल लेंगे। ठीक है प्यारे साथी, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा है तो इसमें से हम 1 निकाल लेंगे। ठीक है प्यारे साथी, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा है तो इसमें से 1 निकाल लेंगे। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, आपको गुना करना है। 3 में 3 से गुना करते हैं तो 3 टाइम 9 होता है। अगर 9 के पहरा 5 बार पढ़ते हैं तो 9 5 45 होता है। ले लीजिए प्यारे साथी, आपका 2025 का वर्गमूल निकल के आ गया 45। अगर आपको चेक करना है तो क्या कर सकते हैं, आप 45 में 45 से गुना करके देख लीजिएगा तो आपको 2025 ही आने वाला है, एकदम सटीक आंसर। ये लीजिए। ठीक है प्यारे साथी, फिर बात आती है तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी बहुत ही शानदार से हम आप सभी को करके दिखाने वाले। तो आइए देखते हैं। तो देखिए प्यारे साथी, इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे 7225। ठीक है प्यारे साथी, अब मेरे प्यारे साथी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे यह कितना से कटेगा। यहाँ पे कितना से कटेगा, तो अगर हम 3 से काटने की रूल देखा जाए तो वह 3 से कटेगा नहीं, तो हमको जाना पड़ेगा लास्ट 5 से। कितना से जाना पड़ेगा, 5 से जाना पड़ेगा मेरे प्यारे साथी। तो 5 से लगाते हैं तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20, 5 25, यानी कि 1445 बार में कट जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, फिर हम बात किया जाए तो 5 से ही लगेगा, तो 5 से लगाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा प्यारे साथी। तो हम लोग 5 दूना 10 चलेंगे, 5 दूना 10 चलेंगे, 5 अठे 40 और 5 नामा 45, 5 नामा 45, यानी कि 289 बार में कट गया। अब फिर हम यहाँ पे कितना से कटेगा, तो यहाँ से प्यारे साथी अगर याद किया जाए तो 17 के अगर वर्ग याद करते हैं तो यह 17 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 17 से लगा देंगे, तो 17 एकम 17 से यह कट जाएगा। फिर प्यारे साथी बात करते हैं तो यह 17 से 17 एकम उड़ जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, अगर बात किया जाए 7225 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट निकलता है। अब हमको क्या करना है कि जो आपने गुणनखंड करके जो संख्या लाए उस संख्या को आपको रूट में रख देना है। कहाँ पर रख देना है, तो रूट में रख देना है प्यारे भाइयों। तो ध्यान देना, आपको रूट में रख देना है। रूट में हम लोग रख देंगे तो 5 गुने 5 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार लिखेंगे। 17 कितने बार में आया है, तो 2 बार लिखेंगे। 17 गुने 17, इतना समझ में आया प्यारे साथी। अब फिर से आपको दोहराना चाहेंगे प्यारे साथी, इसके बीच में कितना रहता है, 2 रहता है। और 2 कहने का मतलब कि आपको 2 का जोड़ा लगाना है। कितने का जोड़ा, 2 का अगर जोड़ा लगाते हैं तो प्यारे साथी 2 का जोड़ा लगाते हैं तो 2 का अगर जोड़ा लगाते हैं तो इसमें से एक आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। फिर प्यारे साथी इस दोनों में से एक जोड़ा आ जाएगा, हाँ आ जाएगा।
जाएगा। अब क्या करना है कि आप 5 का पारा 17 बार पढ़िए तब, या 17 के पारा 5 बार पढ़िए, आपका आंसर निकल जाएगा। 17 पचे कितना होता है, तो 85 होता है। कितना होता है, 17 पचे 85, आपका वर्ग मूल निकल के आ गया। अगर बात किया जाए 7225 का, अगर आपसे पूछेगा कि वर्गमूल कितना होता है तो आपको बताना है 85। अगर आपको चेक करना है कि सर हम जो बनाए वो सही में सही है या नहीं है, तो आपको चेक करने का एकदम फंडास तरीका क्या है प्यारे साथी, आपको दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देख लेना है। यानी कि 85 में 85 अगर आप गुना करते हैं तो आपका आंसर निकल के आने वाला है कितना, 7225। यही आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है प्यारे साथी, आई होप आप सभी को फुल कोशिश की है 3 क्वेश्चन के माध्यम से गुणनखंड विधि से वर्गमूल सिखाने की। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।